नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमितं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ यहाँ विराजमान है और बहुत सुंदर चर्चाएं श्रावकों के संदर्भ में चलते हुए हम एक महत्वपूर्ण प्रकरण को कल तक यहाँ आपके बीच में संपन्न कर चुके हैं और वो महत्वपूर्ण प्रकरण था श्रावक के 6 आवश्यकों का। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये सब आवश्यकों की चर्चा अपेक्षित विस्तार से यहाँ पूरी हुई। यह संयम प्रकाश ग्रंथ जो है इसके उत्तरार्ध की 3 किरण पूरी हो चुकी है। इस उत्तरार्ध की चतुर्थ किरण जिसमें कुछ और प्रतिमाओं की यहाँ चर्चा करेंगे वो चर्चा आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। नैष्ठिक श्रावक की जो चर्चा हुई उसमें दर्शन और व्रत प्रतिमा की चर्चा एक प्रकार से हो गई है, ऐसा हमें समझना चाहिए और आगे की प्रतिमाओं की चर्चा ये यहाँ कर रहे हैं। देखिए पेज नंबर है 525 जहाँ से विषय को हमें आगे बढ़ाना है। पीछे 324 नंबर पेज से 324 से 524 तक तृतीय किरण थी। इसका मतलब 324 और 524 पूरे 200 पेज हैं, माने 200 पेजों में उस तृतीय किरण की चर्चा हुई और अब आगे ये चतुर्थ किरण की चर्चा को प्रारंभ कर रहे हैं। और ये जो चतुर्थ किरण है ये और फिर उसके बाद एक पंचम किरण और होगी इस अधिकार में। इस चतुर्थ किरण तक जो चर्चा होगी वो श्रावकों की चर्चा होगी, नैष्ठिक श्रावक की ही चर्चा चल रही है। पंचम किरण में जाकर के 10वीं 11वीं प्रतिमा वालों की चर्चा करेंगे और 9वीं प्रतिमा तक की चर्चा यहाँ होगी। प्रतिमा तो आप जानते ही होंगे, प्रतिमाधारी श्रावक होते हैं प्रतिमाधारी, उन्हीं के संबंध में चर्चा है। चलिए अधिकार प्रारंभ करते हैं। श्री महावीर स्वामी ने नमः। और संयम प्रकाश उत्तरार्ध चतुर्थ किरण सामायिक आदि परिग्रह त्याग प्रतिमाधिकार, माने दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा और तीसरी प्रतिमा का नाम है सामायिक प्रतिमा। आदि माने सामायिक प्रतिमा से लेकर कहाँ तक पहुँचे हैं, परिग्रह त्याग प्रतिमा तक पहुँचे हैं। इसका मतलब सामायिक प्रतिमा से परिग्रह त्याग प्रतिमा तक की चर्चा इस किरण में होगी। किरण नाम दिया है इन्होंने और है तो चैप्टर ही अलग, स्वतंत्र चैप्टर है। मंगलाचरण सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम
प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व मंगल स्वरूप है। मांगल्यम, मंगल करने वाला है, मंगल के योग्य है। सर्व जगत के जीवों के लिए जो कल्याण कारकम, कल्याण करने वाला है। प्रधानम माने सर्वश्रेष्ठ है। सर्वधर्माणाम, सभी प्रकार के धर्मों में जो प्रधान है। जैनम जयतु शासनम, ऐसा जैन शासन जयतु जयवंत वर्ते, ये जैन शासन सदाकाल जयवंत वर्तता रहे, जैन शासन सदा जीवंत रहे, ये भावना यहाँ व्यक्त की गई। प्रसिद्ध मंगलाचरण है, प्रतिदिन बोलते ही हैं, उसी की ये पंक्तियाँ हैं। देखिए, इस किरण में सामायिक आदि परिग्रह त्याग प्रतिमाओं का स्वरूप और उनके भेदों का वर्णन किया जाएगा। इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, इसलिए इसका नाम सामायिक आदि परिग्रह त्याग प्रतिमाधिकार है। इस चैप्टर का नाम जो 11 प्रतिमाओं में से किसी भी प्रतिमा का निर्वाह करता है, सामान्यतः वह नैष्ठिक है। नैष्ठिक, निष्ठापूर्वक पालन करने वाला, जिसकी देवशास्त्र गुरु में और उनके द्वारा बतलाए गए मार्ग संयम में जिसकी निष्ठा है, वो नैष्ठिक श्रावक कहलाता है। नैष्ठिक की 11 प्रतिमाएं होती है। देखिए, अपन ने पढ़े थे, आपको ध्यान ही होंगे, पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। श्रावक के 3 प्रकार होते हैं। श्रावक 3 प्रकार के होते हैं, एक पाक्षिक श्रावक, एक नैष्ठिक श्रावक और एक साधक श्रावक। तो जो पाक्षिक श्रावक है वो तो बहुत प्रथम भूमिका वाला होता है। जो नैष्ठिक श्रावक है ये प्रतिमाओं को धारण करने वाला है, और जो साधक है वो 11वीं प्रतिमा वाला, 10वीं 11वीं प्रतिमा वाला, माने वो एलक शुल्लक, वे उत्कृष्ट रीति से वे वास्तव में साधक की श्रेणी में चले जाते हैं। इनमें से 2 प्रतिमाओं का वर्णन इससे पहले की किरण में किया जा चुका है, दर्शन प्रतिमा और व्रत प्रतिमा का। इस किरण में तीसरी सामायिक प्रतिमा से लेकर 9वीं परिग्रह त्याग प्रतिमा तक का वर्णन किया जाएगा। इस किरण में सामायिक प्रतिमा से लेकर के, सामायिक प्रतिमा तीसरी प्रतिमा का नाम है, वहाँ से लेकर 9वीं प्रतिमा तक का वर्णन किया जाएगा। 10वीं और 11वीं प्रतिमा यद्यपि नैष्ठिक श्रावक की ही है, तथापि इस ग्रंथ में इन दोनों प्रतिमाओं को साधक के रूप में स्वीकार कर उनका साधकत्व रूप से वर्णन आगे किया जाएगा, क्योंकि यह मुनि पद की साधक है। यानी आगे की जो ये प्रतिमाएं हैं ये मुनि पद की साधक होने से साधक की श्रेणी में चली जाती है। साधक माने साधना करने वाला, ऐसा है। नैष्ठिक श्रावक के 3 भेद। अब नैष्ठिक श्रावक के भी 3 भेद हैं, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। आद्यास्तु षट जघन्या स्युः, मध्यमास्तदनुत्रयः, शेषौ द्वावुत्तमावुक्तौ, जैनेषु जिन शासने। प्रथम प्रतिमा से लेकर 6 प्रतिमा तक जो जगन्य, माने बंटवारा कर रहे हैं इनका प्रतिमाओं का, 11 प्रतिमाओं का। प्रथम प्रतिमा से लेकर 6 प्रतिमा तक तो जगन्य हैं, और सप्तम, अष्टम, नवम प्रतिमा तक, माने 7वीं, 8वीं और 9वीं प्रतिमा ये मध्यम हैं। 10वीं में 11वीं प्रतिमा के धारक श्रावक को उत्कृष्ट नैष्ठिक श्रावक या साधक कहते हैं। माने 11 प्रतिमाओं का जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट रूप से यहाँ बंटवारा कर दिया गया। शुरू की 6 प्रतिमाएं, 7वीं, 8वीं, 9वीं प्रतिमा,
और 10वीं 11वीं प्रतिमा। तो इस तरह से ये बंटवारे की बात हुई। ये तो याद रखने वाली बात है कि जघन्य नैष्ठिक श्रावक कौन है, मध्यम नैष्ठिक श्रावक कौन है और उत्कृष्ट नैष्ठिक श्रावक कौन है। देखिए फिर कहते हैं इन प्रतिमाओं का लक्षण बतलाते हैं कि साहब आप बार बार में प्रतिमा 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 कह तो रहे हो, ये प्रतिमाएं भी कोई उत्तम मध्यम जघन्य होती है क्या? प्रतिमाएं तो प्रतिमाएं होती हैं, और हम तो एक बात जानते हैं, प्रतिमाएं तो वे होती है जहाँ वीतरागता हो। प्रतिमा दर्शन करो, जिनेंद्र देव की प्रतिमा को देखो। प्रतिमाएं तो ये भगवान की प्रतिमाएं होती है, मंदिरों के अंदर विराजमान होती है, उन्हीं को तो प्रतिमा कहते हैं। और प्रतिमा क्या होती है? माने यही सब प्रतिमाएं हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं प्रतिमाओं का पहले लक्षण समझ लीजिए। प्रतिमा किसे कहते हैं? प्रतिमा माने प्रतिमूर्ति। प्रतिमा किसका नाम है? वो पाषाण की प्रतिमाएं, धातु की प्रतिमाएं ये नहीं है क्या? ये तो मैंने कही थी ना एक बार ऐसी बात कि मेरे पास में फ़ोन आया किसी का कि पंडित जी हमने भी 2 प्रतिमा ले ली है। मैंने कहा गजब हो गया भैया, आपने कौन सी 2 प्रतिमा ले ली है? फिर बाद में मालूम चला वो तो 2.5 द्वीप में बनने वाले जैन मंदिर के लिए प्रतिमा ले ली है, 2 प्रतिमा। मैंने सोचा दर्शन प्रतिमा और व्रत प्रतिमा ले ली। मैंने कहा भाई कौन सी प्रतिमाएं? कई तो ऐसे भी मिलेंगे जो 11 प्रतिमाएं ले लेंगे, कई ऐसे मिलेंगे जो 24 की 24 प्रतिमाएं लेने वाले होंगे। भैया जिन्हें आप प्रतिमा लेना समझ रहे हो वो प्रतिमा लेना नहीं है। यहाँ प्रतिमा किसे कहते हैं, प्रतिमा का क्या स्वरूप है, प्रतिमा कैसे ली जाती है, उसे यहाँ बता रहे हैं प्रदीप पाटनी जी साहब। देखिए 526 नंबर पेज निकालिए, क्या लिख रहे हैं यहाँ। प्रतिमाओं के नाम बतलाने से पूर्व सामान्य रूप से प्रतिमा मात्र का लक्षण कवि बनारसी दास जी के पद्यों द्वारा निरूपण करते। बनारसी दास जी के चंदों के द्वारा प्रतिमा मात्र का लक्षण निरूपण कर रहे हैं। प्रतिमाओं के नाम आगे बतलाएंगे, प्रतिमाओं का स्वरूप आगे बतलाएंगे, उनकी चर्चा आगे करेंगे। ये सब बातें आगे होंगी धीरे धीरे। यहाँ तो ये समझ लीजिए सबसे पहले प्रतिमा किसका नाम, संयम किसका नाम, किसे संयम कहें और कहाँ से संयम का प्रारंभ होगा, कैसे होगा। संयम अंश जग्यो जहाँ भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। गजब की बातें हैं ना। मुझे इतनी प्रसन्नता होती है जब ये सूर्य सागर जी महाराज साहब ये बनारसी दास जी को कोट करते हैं, जब ये टोडरमल जी को कोट करते हैं, क्योंकि कई लोग तो ऐसे भी मिल जाते हैं जो ये कहते हैं हम नहीं मानते पंडितों को। कई लोग ऐसे मिलते हैं, अरे पंडितों की बात कह रहे हो तुम, पंडितों के रेफरेंस दे रहे हो, आगम के रेफरेंस दो, आचार्यों के रेफरेंस दो। लेकिन ये महाराज साहब ने बनारसी दास जी का रेफरेंस दिया है नाटक समय सार का। अरे क्या फ़र्क पड़ता है कौन पंडित थे और कौन आचार्य थे। साधक थे भैया, साधक। कपड़े पहने हुए कदाचित हों, कपड़े उतर न पाएँ तो न उतर पाएँ, लेकिन कपड़े उतारने की भावना तो थी। मुनि बन पाएँ या न बन पाएँ, लेकिन मुनि बनने की भावना तो थी। क्या उससे क्या फ़र्क पड़ा है? जब जैसा अवसर आएगा तब वैसे हो जाएंगे। ज्ञानी थे, आराधक थे, साधना करने वाले थे, है ना। संयम अंश जग्यो जहाँ भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। संयम धारण सब चहे, संयम भाव न होए, भेद ज्ञान होवे बिना, संयम सधे न कोई। क्या गजब लिखी है भाई साहब। बनारसी दास जी को उतार करके यहाँ धरा है
देखो भाई साहब, एक बात कहूँ आपको, जिसको जो पसंद आते हैं वो उसको कोट करता है। क्या? जिसको जिसकी बात पसंद आती है, धर्मेंद्र जी भाई साहब, जिसको जो बात पसंद आती है, जिसको जिसकी बात पसंद आती है, बात में दम होगा तो वो पसंद करेंगे। और ये बात पसंद कर रहे हैं, अरे संयम सदता नहीं है भेद ज्ञान के बिना। हम यहाँ संयम प्रकाश ग्रंथ तो पढ़ रहे हैं, हम यहाँ संयम की चर्चा तो कर रहे हैं, हम ये तो बता रहे हैं संयम होना चाहिए, संयम होना चाहिए, संयम होना चाहिए। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं आपको, भेद ज्ञान के बिना, सम्यक दर्शन के बिना, तत्व निर्णय के बिना, तत्व प्रतीति के बिना, अरे भैया इनके बिना संयम नहीं होता है। सन्मति जी साहब बोलो, संयम नहीं होता इनके बिना। संयम अंश जग्यो जहां, बनारसी दास जी लिख रहे हैं नाटक समय सार में, अंत में गुणस्थान अधिकार दिया है। हमने बहुत पहले पढ़ाया था, सन 2001 और 2 और 3 के शुरुआत तक चला था हमारे टोडरमल जी के मंदिर में। ये सन 2002 की बातें हैं, 2003 जनवरी तक की बातें हैं, जनवरी फरवरी तक की। संयम अंश जग्यो जहाँ, जहाँ संयम का अंश जागृत हो गया हो। अच्छा, और देखो अंदर में तो संयम का अंश जागृत हुआ हो और बाहर में भोग अरुचि परिणाम, भोगों के प्रति अरुचि का परिणाम हो। भोग छूटे नहीं है, भोग भोग रहा होगा कोई बात नहीं, लेकिन भोगों के प्रति अरुचि का परिणाम होता है। संयम का अंश जागृत हो गया है, कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है अंदर से, अंदर में कषाय चली गई है और बाहर में भोगों के प्रति रस टूट गया है और उदय हो गया है प्रतिज्ञा का, प्रतिज्ञा लेने का भाव बन गया है। प्रतिज्ञा धारण करेंगे, अब तो हम प्रतिज्ञा धारण करेंगे। अरे संयम धारण की हृदय में चटाचटी लग रही है, संयम धारण करने की भावनाएं अंदर में बहुत उमड़ रही है। उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिज्ञा के उदय का नाम प्रतिमा है। उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमाता को नाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिज्ञा का उदय। जब संयम, देखो ऐसा सच बात तो यही है, संयम अंगीकार करने का जब भाव अंदर में उमड़ता है, और वो कब निभता है, वो टिकता कब है, जब भेद विज्ञान की धारा अंदर में बहती हो। जिसके अंदर में भेद विज्ञान की धारा बहती हो, क्योंकि आगे छंद की 2 पंक्तियों में लिख रहे हैं, संयम धारण सब चाहें, सब चाहते हैं संयम धारण करेंगे, संयम धारण करेंगे, कर लो ना, संयम धारण कर लो। तो जवाब क्या लिख रहे हैं, संयम भाव ही नहीं है, क्या संयम धरोगे तुम, संयम करने के भाव ही नहीं है। संयम धारण करने के भाव नहीं हो और संयम हो जावे तो फिर क्या होगा, संयम को बदनाम करेगा। इसलिए कह रहे हैं संयम धारण सब चाहे, संयम भाव न होए और भेद ज्ञान होए बिना, संयम सधे न कोए। भेद ज्ञान होए बिना, भेद ज्ञान की पावर कितनी बड़ी है। भेद ज्ञान बहुत पावरफुल चीज है। भेद ज्ञान तत्व विचार, फिर भेद ज्ञान कहते हैं निज को निज, पर को पर जान, इसका नाम भेद विज्ञान होता है। स्वयं और पर, इन दोनों के बातों को यथार्थ रीति से स्वीकार करना कि ये स्वयं है, ये पर है, ये मेरी मर्यादा है, ये मेरी मर्यादा के बाहर है, इसका नाम है संयम भाव नहीं, इसका नाम है भेद विज्ञान, भेद ज्ञान। हो भेद ज्ञान तब लो भयो जब लो मुक्ति न होए। भेद ज्ञान का अभ्यास करो। भाव येद भेद विज्ञानम इदम अविच्छिन्न धारयाः तावत् यावत् पराच्यत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। भाव येद भेद विज्ञानम, भेद विज्ञान की धारा।
वेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से, वेद ज्ञान का आरा, अरे ऐसे कलश लिखे हैं, समय सार में आएंगे ज़बरदस्त एक एक बातें। वेद ज्ञान की धारा चलनी चाहिए, वेद ज्ञान की धारा चलनी चाहिए। अरे तन के प्रति जिसका अपनापन हो वो व्यक्ति संयम कैसे पाल पाएगा? और वो व्यक्ति के संयम नियम से पलता है जो व्यक्ति इस वेद विज्ञान का अभ्यास करता है और ये जानता है कि शरीर मेरा नहीं है। जब शरीर मेरा नहीं है, इस बात को हृदय में स्वीकार किया जाता है, तो फिर सर्दी गर्मी बरसात ये सब पाले जाते हैं। 22 प्रकार की जो परिचय है, ये 22 प्रकार की परिचय कैसे सहन की जाती है? बोलो। 22 प्रकार की परिचयों को सहन करने का सबसे बड़ा हेतु, सबसे बड़ा तर्क, सबसे बड़ा आधार, बेस क्या है ये बतलाइए। बोले वेद ज्ञान। आने दो, पत्थर बरस रहे बरसने दो, आंधी तूफान चल रहे हैं चलने दो, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। आंधी तूफान चल रहे हैं लेकिन अंदर में वेद ज्ञान की धारा चल रही है। पदम जी पहाड़िया साहब बोलो, अंदर में जिसके वेद ज्ञान की धारा चल रही है, अंदर में तूफान चल रहा है उसके निज और पर के बीच में, और ये पर पदार्थों को अपने से भिन्न जान लिया है। जब सारे जगत के पर पदार्थ भिन्न जानने में आते हैं तो अंदर का बल जागृत होता है। सुनील जी सर्राफ साहब, अंदर में ऐसा बल उछल करके आता है। आत्म बल जब जागृत होता है तो फिर पर कोई ताकत दिखाता हुआ असर नहीं करता है। कर दो जो करना हो, कोई बात नहीं। भेद ज्ञान की धारा चलती है, और जब तक नहीं होवे भेद ज्ञान होवे बिना, कैसी बात कही है? भेद ज्ञान ही नहीं है, भेद ज्ञान समझते ही नहीं है। भेद ज्ञान क्या होता है? भेद ज्ञान का अभ्यास नहीं है। कर्म के उदय को भिन्न नहीं जानते हैं, उदय के साथ में चैटे हुए हैं, तो कहते हैं संयम सधे न कोय। संयम का पालन करते हुए दिखते तो हैं लेकिन पल नहीं पाएगा। अरे टूटी हुई समझना उनकी तो प्रतिज्ञा। थोड़े से मच्छर काटेंगे और कहेंगे गुड नाइट लगाओ यार, मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, कुछ तो करो, क्या डेंगू हो जाएगा मेरे, मलेरिया हो जाएगा मेरे, चिकनगुनिया हो जाएगा मेरे। तुम क्या करते हो तुम लोग श्रावक लोग? कुछ भी नहीं करते हो। ये गुड नाइट ला करके लगाओ, कुछ व्यवस्था करो, यहाँ इतने मच्छर हो रहे हैं भाई, ये हो जाएगा। क्या कहते हैं, कोरोना वोरोना भी मच्छर से होते हैं क्या? नहीं। बोले वो संभालो मेरे को। तो भाई हम ये कहते हैं, तुम मच्छरों की बात कर रहे हो, भेद ज्ञान करो ना। मच्छर मच्छर में है, शरीर शरीर में है, मैं मुझ में हूँ, इसका नाम ही तो भेद ज्ञान है। ये जो भेद ज्ञान है, ये भेद ज्ञान श्रद्धापूर्वक होगा। सचिन जी भाई साहब, जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं होगी, जिसके जीवन में सम्यक दर्शन नहीं होगा, जिसके जीवन में वेद विज्ञान का अभ्यास नहीं होगा, उसके जीवन में संयम पलेगा ही नहीं। भाई साहब, संयम पालने का वजन नहीं होता है माथे पर, संयम पाला नहीं जाता है, संयम तो पलता है। संयम पलता है, पाला नहीं जाता है। क्या? हाँ साहब, मैं भी संयम पालूंगा, मैं भी संयम पालूंगा। कठिन बहुत है भाई साहब, कठिन बहुत है संयम पालना। अरे कैसे कठिन है? जड़ की क्रियाओं को संयम समझेगा तो तुझे कठिन लगेगा। यहाँ कह रहे हैं जैसे अपने आत्मा का बल होता है, जिसे आत्म का श्रद्धान होता है, जिसके पास में त्रिकाली ध्रुव का अवलंबन होता है, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा का आश्रय जिसके पास में होता है, फिर ये कहते हैं अब उसके संयम पलता है। अपने आप ही पलता है, पाला ही नहीं जाता है। ये खींचतान थोड़ी नहीं होती है संयम के पालने में। अब मैं ऐसा कर लिया है, अब ऐसा करूँगा, तकलीफ़ तो बहुत हो रही है लेकिन मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। अरे बर्दाश्त करने का काम नहीं है क्या? सोचो क्या कह रहे हैं ये कोई उसका काम नहीं है। किसका? देखा देखी का काम नहीं है, ये नौटंकी का काम नहीं है भाई साहब, ये ऐसा नहीं चलता है। सोचना, ये जो बातें कही जा रही हैं, इन बातों में क्या गहराई छिपी हुई है। ये जो बातें कही जा रही है, इन बातों के पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है। आखिर सर पर सिगड़ी जलने पर भी वे शांत क्यों बैठे हुए हैं? आखिर माने ये चित्त चंदन की तरह शीतल क्यों हो गया है? शीतल चित्त भयो जिम चंदन, ऐसा क्यों हो गया है? क्योंकि उन्होंने अपने शीतल स्वभाव का अवलंबन ले लिया है। ये अत्यंत सहज वृत्ति है भाई साहब। संयम धारण तो सारी दुनिया चाहती है, मैं भी संयमी हो जाऊं, मैं भी संयमी हो जाऊं। भाव है क्या संयम के? नहीं, भाव तो नहीं है। फिर भी हो जाता हूं, फिर भी हो जाता हूं। हो जाएगा तो फिर क्या होगा? संयम को बदनाम करेगा।
संयम को लजाएगा। भेद ज्ञान होए बिना, जब तक भेद ज्ञान नहीं होगा तब तक संयम सधता नहीं है। इसलिए संयम के लिए क्या जरूरी है? बोले भेद ज्ञान जरूरी है। और भेद ज्ञान ये सम्यक दर्शन का नाम है। वैसे तो भेद ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है, सम्यक दर्शन ये श्रद्धा गुण की पर्याय है। और इसलिए भेद ज्ञान और सम्यक दर्शन को भिन्न भिन्न जानना चाहिए। क्या फर्क है भेद ज्ञान में और सम्यक दर्शन में? इन दोनों में क्या फर्क है? यही फर्क है, एक में ज्ञान है और एक में श्रद्धान है। भेद ज्ञान, भेद विज्ञान, भेद ज्ञान की धारा ये ज्ञान गुण की पर्याय है, और सम्यक दर्शन ये श्रद्धा गुण की पर्याय है। ये तो दोनों में फर्क है। अब इस फर्क के साथ साथ इन दोनों में परस्पर में समन्वय है। माने भेद ज्ञान जब यथार्थ रीति से होता है तो वो भेद ज्ञान सम्यक दर्शन का जन्मदाता होता है, और फिर उस भेद ज्ञान का अभ्यास इस जीव को चौथे से पंचम गुण स्थान में ले जाता है, और उस भेद ज्ञान का अभ्यास इसको छठे सातवें गुण स्थान तक ले जाता है, और फिर श्रेणी चढ़ते हुए निर्वाण तक ले जाता है। ये भेद ज्ञान माने भेद ज्ञान की ये धारा यहाँ चौथे गुण स्थान से शुरू होकर ऊपर तक चले जाती है। और व्यावहारिक भूमिका में जैसे तत्व विचार कहते हैं अपन, तत्व विचार जो टोडरमल जी साहब ने 260 नंबर पेज पे लिखा ना, देखो तत्व विचार की महिमा, वो तत्व विचार को हम व्यवहार से भेद विज्ञान कह सकते हैं। ख्याल में आ रही है क्या बात? भेद ज्ञान को यदि हम तत्व विचार कहें तो सम्यक्त्व की पूर्व भूमिका है, लेकिन भेद विज्ञान अकेले सम्यक्त्व की पूर्व भूमिका नहीं समझना भैया। राजीव कुमार जी साहब आगरा वाले, भेद ज्ञान को सम्यक्त्व की पूर्व भूमिका नहीं समझना, क्योंकि सम्यक दृष्टि भी भेद विज्ञानी है, पंचम गुणस्थानवर्ती भी भेद विज्ञानी है। छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों का जो छठा सातवां गुणस्थान टिका हुआ है, जो 22 प्रकार के परिशहों को सहन कर रहे हैं, वे भेद ज्ञान के दम पर ही सहन कर रहे हैं। तो भेद ज्ञान कहां से कहां तक चल रहा है? मैं ये भी कह सकता हूं पहले गुणस्थान से भी मिथ्यात्व की भूमिका में भी भेद ज्ञान का अभ्यास और धारा चल रही है, जिसे तत्व विचार रूप कहेंगे। फिर तत्व निर्णय होने पर फिर अब असली भेद विज्ञान हुआ, सच्चा भेद विज्ञान हुआ, और फिर वो भेद विज्ञान आगे चलते चलते गुणस्थान आरोहण तक के अंदर कारण बन जाता है। देखिए यहां पढ़ता हूं, इसका अर्थ प्रतिमाओं का लक्षण चल रहा है, प्रतिमाओं की चर्चा बतला रहे हैं। आखिर किसका नाम है प्रतिमा? कह रहे हैं संयम के अंश जागृत हुए बिना, संयम के अंश जागृत हुए बिना जो एक दूसरे को देखकर साधु अवस्था को धारण कर लेते हैं, उनके परिणामों में सदा आर्त परिणाम प्राय बना रहता है। ओहो हो, क्या कह रहे हैं? संयम का अंश जागृत हुए बिना, संयम का अंश क्या होता है? अप्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म के अभाव में अंश संयम, देश संयम ये अंदर में प्रकट होता है। अनंतानुबंधी के अभाव में सम्यक दर्शन, और अप्रत्याख्यानावरण कर्म के अभाव में आंशिक संयम। तो संयम का अंश जागृत हुए बिना माने गुणस्थान पांचवा आया नहीं, चौथा था, चौथा भी नहीं है, अभी पहला ही था समझ लीजिए। और एक दूसरे को देख देख करके साधु अवस्था धारण कर लेते हैं। मैं भी मुनि बन जाता हूँ, ये बन रहे हैं यार, चलो कोई बात नहीं, अपन दोनों लोग साथ साथ में निभ जाएगी यार। तो तू ले रहा है क्या दीक्षा? कि हाँ मैं ले रहा हूँ, तो चल मैं भी ले लेता हूँ यार, देख तू ले तो मैं भी ले लूँगा, देख लेते हैं, बोलो। फिर साथ साथ में फिर माँ बाप भी तैयार हो जाते हैं देने के लिए, चलो दोनों दोस्त हैं, साथ साथ में कपड़े उतार देंगे, साथ साथ में रह लेंगे, साथ साथ में दीक्षा ले लेंगे। ऐसे थोड़ी ना चलता है, बोलो। देखा देखी नहीं होती है मुनि दशा,
मुनि दशा में देखा देखी अवस्था नहीं होती है भाई साहब, एक दूसरे को देख देख करके साधु अवस्था धारण कर लेते हैं। ऋषभ देव स्वामी को देख करके 4000 लोगों ने दीक्षा ले ली थी। देखा देखी चल रहा है, क्या नाटक चल रहा है भाई साहब ये। फिर हुआ क्या, थोड़े समय बाद में भ्रष्ट हो गए सबके सब। प्रतिज्ञा तो ले ली उन्होंने, और ये ले रहे हैं तो मैं भी ले लेता हूँ, ये ले रहे हैं तो मैं भी ले लेता हूँ। वारी शेण के साथ में पुष्प डालने ले ली थी, साथ में नहीं बाद में ले ली थी, देखा देखी ले ली। 4000 राजाओं की तो क्या दशा हुई बेचारों की। सब दीक्षा लेने के बाद बैठ गए बेचारे चुपचाप। अरे क्या कर रहे हैं, इन्होंने कपड़े उतार दिए, अपन ने भी उतार दिए, पीछे कपड़े ले लो भैया, सब खड़े हो जाओ, अब क्या करना है। वो देखो ये क्या कर रहे हैं ये। वो तो जाकर के बैठ गए, दीक्षा लेती, मौन हो गए थे ऋषभ देव स्वामी तो। अब वे दीक्षा लेकर के मौन हो गए, हाथ पे हाथ धर करके बैठ गए। उन्होंने तो कहा भी नहीं कि तुम भी दीक्षा लो, तुमने क्यों ली, तुमने साथ साथ में तुमने क्यों उतार दिए कपड़े। अब ये मौन हो गए, आंखें बंद करके हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। और वो जो बैठे थे, यार अभी भी नहीं उठे यार, थोड़ी देर और बैठ जाते हैं अपन। बैठे हैं, वो भी बैठ गए थे पास में भाई, ये बैठ गए कपड़े खोल करके, ऐसे हाथ पे हाथ धर के आसन लगा करके बैठ गए। सारे लोग चौर सब के सब आसन लगा करके बैठ गए। फिर क्या हुआ, सब आसन लगा करके बैठ गए तो अब कितनी देर लगा करके बैठेंगे। देखो भाई, अंदर में आत्मा का बल हो, अवलंबन हो, तब तो उपयोग स्थिर रहता है, टिके रह सकते हैं। स्वभाव का बल है नहीं और अंदर से जुड़ान हुआ नहीं है। अब बाहर में देखा देखी छोड़ा था, वो ले रहे हैं, ठीक है, तो अपन भी क्या करें भरत भाई, फिर क्या करें, बोलो क्या हुआ होगा। अब देख रहे हैं यार अभी भी नहीं उठे, क्या टाइम हो गया, तो सांझ हो गई, भोजन के लिए भी नहीं उठे, खाना भी नहीं खा रहे हैं, मैं क्या करूं। हम देखते हैं थोड़ी देर और कर रहे हैं, तो थोड़ी देर और बैठ जाओ हाथ पे हाथ धर के। फिर 5-10 मिनट बाद में फिर देखते हैं यार ये तो उठ ही नहीं रहे। फिर सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं, यार तू देखो तो सही, तो ध्यान रखना यार, क्या करना क्या है अपने को आगे। सब भ्रष्ट हो गए, सबके सब भ्रष्ट। भाई साहब आकाशवाणी हुई ऊपर से, सौधर्मेंद्र आ गए ललकारने के लिए। सौधर्मेंद्र ने आकर के लताड़ा उनको, खबरदार जो तुमने इस तरह की हरकत की तो जाओ कपड़े पहन लो। सबके सब भ्रष्ट हो गए, सबके सब। दिगंबर वेश धारण करके, जैन वेश धारण करके इस तरह का हीन आचरण करना ये योग्य नहीं है। यदि तुम्हें भोजन ही करना है, तो यदि तुम्हें भोजन की व्यवस्था करनी है, यदि तुम्हें सर्दी गर्मी लग रही है, भूख प्यास लग रही है, कपड़े पहनो और तुम्हें जो जचे वो करो। सबके सब भ्रष्ट होकर के सबने पहन ली। फिर बाद में जब फिर उनका केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर उस समय उन्होंने सच्चा मार्ग बतलाया, और फिर सब बातें फिर बाद में जिसकी जैसी होनहार हुई होगी वो सब काम हुआ होगा। ये सब देव भी आ जाते हैं ऐसे उतर करके लोगों को डांटने फटकारने के लिए। देव लोग भी आकर के एकदम लगाते हैं ऐसे, भाई तू ये जैन धर्म है, ये जैन शासन बदनाम होगा, ये बात चलने वाली नहीं है, जैन शासन की विराधना नहीं चलेगी। देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ, एक दूसरे की देखा देखी, देख देख करके संयम के अंश जागृत हुए बिना जो एक दूसरे को देख देख कर साधु अवस्था धारण कर लेते हैं, देखा देखी में, उनके परिणामों में सदा आर्त्र परिणाम प्रायः बना रहता है। आर्त्र परिणाम जानते हैं आप, क्लेश, आर्त्र परिणाम है दुख। संयम लेकर के, या मैं क्यों ले लिया, मैंने रोज़ दुखी होता हूँ मैं, रोज़ मेरे को आए दिन मुझे मेरी फीलिंग में आता है मैंने क्यों रात्रि भोजन छोड़ दिया यार, मैं कहाँ फंस गया यार, मैं कौन सी घड़ी में मैंने निर्णय ले लिया था रात को नहीं खाना। मैंने पंडित जी के कहने में आकर के द्विदल छोड़ दिया। अब जहाँ पार्टी में जाता हूँ वहाँ दही की कड़ी मिलती है, क्या जहाँ जाता हूँ वहाँ यही होता है। मैं बहुत फंस गया यार, मैं तो खाना ही नहीं है कितना, मैं तो सब मन मार करके रह जाता हूँ, मैं कहाँ फंसा दिया इन्होंने मेरे को। रोज़ ये विकल्प आता है, तो भाई तेरे को विकल्प आता है तो तेरी टूटी हुई है प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा नहीं है, ये आर्त्र परिणाम करने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ रोज़ रोता है, 10 लक्षण में 10 दिन के उपवास कर ले वे भाई प्रतीक, 10 दिन में 10 दिन के उपवास कर लिए, अब 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, दिन गिनता रहता है कितने निकल गए, कितने और बच गए, 2 और बचे हैं, 3 और बचे हैं, 1 और निकल गया, 2 और हो गया। भाई साहब क्या कर रहे हैं, देखो जिनके परिणामों में सदा आर्त्र परिणाम प्रायः बना रहता है और जीवों की दया भी नहीं पलती। ओहो, कैसे पलेगी, इनके माध्यम से दया कहाँ से पलेगी। और देखिए, क्योंकि जिस प्रकार बिना मजबूत जड़ के
महल नहीं ठहरता। कौन बताए ये बातें? वेद ज्ञान की नींव के ऊपर ये मुक्ति मार्ग रूपी महल टिकता है। ये मुक्ति मंजिल रूपी जो महल है, ये महल मजबूत दीवारों के ऊपर टिकता है। ये बिना मजबूत जड़ के महल ठहरता ही नहीं है। जितनी ऊंची इमारत होगी उसकी नींव भी उतनी ही गहरी और उतनी ही मजबूत होगी। जितनी ऊंची इमारत होगी, जितनी दृढ़ होगी, जितनी विशाल होगी, उसकी नींव भी उतनी ही गहरी होगी, उतनी ही विशाल होगी, उतनी ही पावरफुल होगी, उतनी ही मजबूत होगी। एक नींव किसको कह रहे हैं? उसी प्रकार बिना भेद विज्ञान के संयम की जागृति नहीं होती। ये नींव है, भेद ज्ञान नींव है, नींव है भाई साहब भेद ज्ञान। पता है आपको, ये चौथे भाग रूप नींव है सब जगह। जितनी ऊंचाई होती है उतनी ऊंचाई के चौथे हिस्से तक नींव भरी है, नींव होती है। जैसे 100 योजन का पर्वत है तो 25 योजन की नींव है उसकी। 100 योजन के पर्वत की 25 योजन की नींव है। तो फिर मेरू पर्वत 1 लाख योजन का है तो 25,000 की नींव होनी चाहिए कि नहीं? अप टू 1000, बस 1000 योजन तक, क्योंकि चित्रा पृथ्वी की मोटाई 1000 योजन की है। उससे नीचे, चित्रा पृथ्वी के नीचे वज्रा पृथ्वी है, फिर वहां नहीं है। तो 1000 योजन के अंदर अंदर ही समुद्रों की गहराइयां हैं, पर्वतों की नींव हैं, जहां जितनी इतनी मजबूत नींव चाहिए तब जाकर के वो टिका रहेगा। वृक्ष होते हैं ना, वृक्ष ज्यों ज्यों जितनी मात्रा में ऊपर बढ़ते हैं उतनी ही गहराई में उनकी नींव जाती है। ऐसा विधान है। माने जैसे समझ लीजिए बहुत विशाल वृक्ष है, वट वृक्ष, बड़ का पेड़ है, तो वो जैसे जैसे ऊंचा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसकी जड़ें भी उतनी ही नीचे जाती जाएगी, उतनी ही गहराई में जाती जाएगी। ऐसा है। तो यहाँ मुक्ति मार्ग तक पहुँचना है हमारे को, मुक्ति रूपी महल खड़ा होना है, मुक्ति की प्राप्ति होनी है, मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होनी है। तो ये कह रहे हैं भेद विज्ञान के संयम की जागृति नहीं होती, बिना भेद विज्ञान के संयम की जागृति नहीं होती। और देखा देखी उठा हुआ संयम भाव विशेष कार्यकारी नहीं होता। देखा देखी यदि संयम भाव उठ गया है तो वो किसी तरह से कार्यकारी नहीं होता है। देखिए, प्रत्युत कर्म बंध का कारण होता है। लो, जिसे हम संयम समझ रहे थे, जिसे हम मुक्ति का कारण समझ रहे थे, जिसके लिए हम ये समझ रहे थे कि भाई हमें तो मोक्ष हो जाएगा, हम तो संयमी हैं, हम तो संयमी हैं, तो प्रत्युत कर्म बंध का कारण होता है। दुनिया में ऐसे कहने वाले लोग कई मिल जाएंगे आपको, जो ये कहते फिरेंगे जगह जगह, हम तो संयमी, हमने तो संयम ले लिया, हमने तो व्रत ले लिए, हम तो प्रतिमा ले ली, हम तो ये हो गए, हम तो वो हो गए, हम तो बहुत कंट्रोल करके चलते हैं। अरे तुम्हारे इन कंट्रोलों से कुछ नहीं होता है, ये भूल गए तुम। अनंत बार मुनिव्रत धार, अनंत बार ग्रेवेक उपजायो, ये चीज़ तुम भूल गए हो क्या? अनंत बार संयम धारण किया है, अनंत बार व्रत लिए हैं, अनंत बार तपश्चरण किया है, अनंत बार देखा देखी आचरण पालन किए हैं, लेकिन अंदर में जब तक नहीं उतरी है श्रद्धा, तब तक ये कुछ काम का नहीं है, कुछ भी काम आने वाला नहीं है। अंदर में दृढ़ता होनी चाहिए। अरे भेद विज्ञान नहीं हुआ आज तक, कभी भेद विज्ञान नहीं हुआ। भेद विज्ञान यदि हो जाता तो फिर काम ही कुछ और होता। प्रत्युत माने बल्कि, कहते हैं प्रत्युत माने फिर भी, और क्या है? प्रत्युत तो वैसा ही शब्द है। प्रत्युत माने ये तो होता ही नहीं है। संयम भाव तो विशेष रूप से कार्यकारी नहीं होता, बल्कि कर्म का बंधन का कारण होता है। वो आप सोच रहे थे संयम के दम पर मोक्ष मार्ग हो जाएगा, संयम के दम पर मोक्ष मार्ग तो हुआ ही नहीं, उल्टा कर्म बंधन का कारण और हो गया है। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवेक उपजायो, पय निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवेक उपजायो। हो
मुनिव्रत धारण करके अनंत अनंत बार ये जीव ग्रैवेकों में चला गया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैवेक उपजायो पय निज आत्मज्ञान बिना। आत्मज्ञान नहीं हुआ भाई साहब, आज तक कभी आत्मज्ञान नहीं हुआ, बाकी सब कुछ हो गया। ये जिस संयम के पीछे दौड़ रहे हो, ये संयम वेद विज्ञान के बिना काम नहीं आएगा, ये संयम सम्यक दर्शन के बिना काम नहीं आएगा। श्रद्धा पहले बदलती है, चारित्र बाद में होता है। श्रद्धान अंदर से बदलता है, वेद विज्ञान की धारा अंदर में चलती है, बाहर में तो उसका प्रतिफल दिखाई देता है, बाहर में तो उसका प्रदर्शन होता है। शादी अंदर होती है, सगाई अंदर होती है, अंदर माने अंदर परिणामों में अपनापन, तन्मयता की भावना, एक में एकपन की भावना, ये जुड़ान जब अंदर होता है तो बाहर में जो प्रदर्शन दिखाई देता है, उस प्रदर्शन को संयम कहने में आता है। उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। संयम बिना जीव इंद्रियों के वशीभूत रहकर कष्टों को प्राप्त करता रहता है। संयम तो जरूरी है, संयम तो होना चाहिए। संयम के बिना भी जीवन, संयम बिना भी क्या जीना, ओ जी क्या है जो भी, संयम बिना भी क्या जीना, क्या जीना रे, संयम बिना भी क्या जीना। जो जीव एक एक इंद्रिय के वशीभूत हैं, उनको भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, एवं प्राण तक की बाजी लगा देनी पड़ती है। किसी कवि ने कहा भी है, ओहो, एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के जीवों की जो दुर्दशा होती है, गहराई से उस बात को समझना चाहिए। उनको भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, एवं प्राण तक की बाजी लगा देनी पड़ती है, प्राण तक की बाजी लगा देनी पड़ती है। किसी कवि ने कहा भी है, मृग अली मीन पतंग गज एक एक में नाश, जिनके पांचों घट बसे उनके कैसी आश। लो क्या कह रहे हैं, अली मृग, मृग मतलब हिरण, अली मतलब भंवरा, मीन मतलब मछली, पतंग मतलब चार इंद्रिय पतंगा, गज मतलब हाथी। ठीक है, मृग अली मीन पतंग गज एक एक में नाश, एक एक में नाश हो जाता है इनका। भंवरा है, पतंगा है, ये सब अभी पीछे, अभी ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, थोड़े दिन पहले ही तो कही थी ये सारी बातें, इन सब के उदाहरण बतलाए थे इन्हीं ने संयम प्रकाश के अंदर ही। कुछ दिन पहले हमने ये चर्चा की थी और सबके लिए हमने उदाहरण भी बतलाए थे और इनको काफ़ी विस्तार से हमने बतलाया था संयम के संदर्भ में। आज रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, प्रसंग आ गया है इसलिए सिर्फ यहाँ से पढ़े देते हैं। मृग अली मीन पतंग गज एक एक में नाश, और जिनके पांचों घट बसे, जिनके हृदय में पांचों घट में बसे हुए हैं, जिनके अंदर में पांचों बसे हुए हैं, उनके कैसी आश। अब उनकी क्या बात करें, जिनके पांचों अंदर में बसे हुए हैं, स्पर्शन इंद्रिय के भोग, रसना इंद्रिय के भोग, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय के भोग। क्या होगा, हिरण कौन से इंद्रिय के वश में फंसा हुआ है, कर्ण इंद्रिय के वश में फंसा हुआ है, रुक जाता है चलता हुआ। यदि बांसुरी बजाई जाए, यदि संगीत बजाया जाए, यदि म्यूजिक बजता है, तो जंगल में इधर से उधर दौड़ता हुआ हिरण भी रुक जाता है। बोलो, समझ में आ रही है बात। मृग माने हिरण, और संगीत के कारण माने कर्णेंद्रिय के वशीभूत होकर के। अली मतलब भंवरा, सुगंध के कारण घ्राणेंद्रिय के वशीभूत होकर के फूल में बैठ करके प्राण गंवा देता है। मीन मतलब मछली, रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के अपने प्राण गंवा देती है। पतंग माने कीट पतंगा, उड़ने वाला, दीपक की रोशनी में आ जाता है, लाइट में आ जाता है, प्रकाश में आकर के एकदम आकर के जल करके भस्म हो जाता है। ये लिख रहे हैं यहाँ पतंग। और गज मतलब हाथी, पतंगा हो गया चक्षु इंद्रिय के कारण, गज मतलब हाथी स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर के
एक एक में नाश हो जाता है। और जिनके हृदय में पांचों इंद्रियों के विषय भोगों के प्रति आकांक्षा बैठी हुई है, उनके कैसी आश होगी। चलिए अर्थ देखते हैं नीचे। हिरण, भौरा, मछली, पतंग और गज। पतंग लिखा है, पतंग की जगह पतंगा करना चाहिए, क्योंकि पतंग तो वो जो आसमान में उड़ती है, वो उसकी क्या कहें, आसमान में उड़ती है, वो तो पतंगें उड़ती हैं, उन पतंगों की बात नहीं है। पतंगा चार इंद्रिय जीव है। ये जीव एक एक इंद्रिय के अधीन होने से ही अपने को खो बैठते हैं। फिर जो प्राणी पांचों इंद्रिय के वश में हो जाए, फिर जो प्राणी पांचों इंद्रिय के वश में हो जाए, उसका जितना भी अनर्थ हो जावे वह भी कम है। हाँ बोलो, फिर जितना भी अनर्थ हो जावे उसका वो भी कम है। उनको जीवन की आशा छोड़ देनी चाहिए। ओहो, लो क्या कह रहे हैं, उनके कैसी आश, इसका अर्थ किया है उनको जीने की आशा छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक एक में ही मर गए थे, अब तुमने तो ये पांचों किए हैं तो तुम्हें तो मरना ही है। देखो ऐसा होता है ना, मैं इसको काल्पनिक उदाहरण बनाओ, चर्चा करो। जैसे तो किसी व्यक्ति ने कोई थोड़ी सी गलती की हो, किसी व्यक्ति ने, समझ लो कहाँ से उदाहरण बनाऊँ मैं, कई तरह की उछल रही है बातें दिमाग में। ऐसा कहें किसी क्लास की बात करो, विद्यार्थियों को होमवर्क दिया। अब एक विद्यार्थी ने होमवर्क में जब 5 क्वेश्चन दिए थे तो उसने एक क्वेश्चन का उत्तर नहीं लिखा, 4 ही लिखे। क्लास में आया तो उसकी बहुत डांट पिटी, क्लास से निकाल दिया उसको, एक क्वेश्चन किया नहीं तुमने। अब दूसरा फिर उठा, तुमने कितने किए? बोले 5 में से तुमने 5वां नहीं किया था, चले जाओ तुमने क्या किया? बोले 5वां तो कर लिया सर। कौन हो गए पूरे? कि नहीं पहला नहीं किया, निकल जाओ क्लास से, डांट दिया उसको। फिर तीसरे से पूछा, बोले तुमने? बोले मैंने दूसरा नहीं किया, उसकी भी खूब खतरनाक डांट पीटी। फिर तुमने क्या किया? बोले मैंने चौथा नहीं किया, और तुमने क्या किया? तीसरा नहीं किया। ये 4-5 दृश्य देख करके उस व्यक्ति को तो पहले ही पानी पानी हो जाना चाहिए जिसने 5 ही नहीं किए। अब समझ में आ रही है बात कि मेरा क्या होगा, मैंने तो 5 ही नहीं किए। अब इस तरह के उदाहरण आप बना सकते हैं। दूसरे लगाइए, देखो दूसरी तरह से बात करो। एक व्यक्ति ने, जिसने किसी एक चीज़ की चोरी की, उसे सज़ा मिल गई, फांसी की सज़ा दे दी, मर गया वो, उम्र कैद हो गई उसको। एक व्यक्ति ने किसी दूसरे अपराध किया, उसको भी ऐसा ही हो गया। फिर तीसरे ने किया। अब जिसने वो 5 गलतियां की, एक व्यक्ति ने चोरी की तो उसे फांसी की सज़ा हो गई, एक व्यक्ति ने किसी लड़की को छेड़ दिया तो उसे फांसी की सज़ा हो गई, एक व्यक्ति ने समझ लीजिए किसी की हत्या कर दी तो उसे भी फांसी हो गई। फिर एक व्यक्ति ने कुछ और पाप कर दिया, फिर किसी ने एक ने और कर दिया। अब ये जिसकी चर्चा चल रही है, जिसे पकड़ा गया है, इसने चोरी भी की थी, किसी को छेड़ा भी था, किसी की हत्या भी की थी, और ये भी मांस भक्षण भी किया था, और शिकार भी किया था, काले हिरण को भी मारा था। अब ये तो अब तेरा क्या होगा भैया, तू तो समझ ले तेरे को तो कोई बचने की चांस ही नहीं है। यही कहेंगे ना अपन, अब तेरे बचने के क्या चांस होंगे? जब देख उसने एक काम किया था तो वो मर गया, उसने एक किया था वो मर गया, इसने एक किए तो ये 5 अलग अलग थे, और तूने तो ये 5 ही किए हैं, अब तुझे कौन बचाएगा? ये कह रहे हैं भैया हाथी क्यों मारा गया? बोले स्पर्शन इंद्रिय में फंस गया था। बोले पतंगा क्यों मारा गया? बोले चक्षु इंद्रिय में फंस गया था बेचारा। बोले ये भंवरा क्यों मारा गया? बोले घ्राणेंद्रिय के चक्कर में उलझ गया। अच्छा, बोले हिरण क्यों फंस गया ये? बोले कर्णेंद्रिय के चक्कर में उलझ गया। बोले मछली क्यों पकड़ में आ गई है, ये क्यों मारी गई है? बोले रसना इंद्रिय के चक्कर में फंस गई। तू क्यों घबरा रहा है? मैं इसलिए घबरा रहा हूँ, मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मैं तो हे स्पर्शन रसना चक्षु 5 के चक्कर में फंसा हुआ हूँ। तो आचार्य देव कह रहे हैं भैया उनके तो तेरे को तो जीने की आशा ही छोड़ देनी चाहिए। तेरे को तो जी के करेगा क्या तू? जो जीव इन 5 इंद्रियों के विषयों में फंसा है, उसका क्या होगा? बोलो क्या कहें?
अब तेरा क्या होगा कालिया है। देखो देखो भाई कैसी कैसी बातें कह रहे हैं आचार्य देव। ये जो बात लिख दी है उनके कैसी आश, मैंने सोच करके ही ऐसा लगता है अब इसका तो गया, ये तो गया, इसका तो क्या होगा। बच्चे भी सोचने, पता है क्लास में इस तरह की घटनाएं घटती है, कई बार दिमाग में बातें उछल रही है। मैंने वो विद्यार्थियों को तो पता ही होता है आपस में, तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, सबको पता होता है। तो ये तो इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। तो क्लास में जब डांट पिट रही थी तो पहले ही पता लग जाता है इसका, देखना अब इसका नंबर आएगा, अब पता लगेगा इसका नंबर आएगा। तो क्यों, क्योंकि इसके तो पांचों में ही डब्बा गोल है ना। तो कि हो गया सब, कैसी आँच छोड़ देनी चाहिए। ये इंद्रियों के विषय ऊपर से तो मधुर लगते हैं और अंतरंग में विषपूर्ण विपाक फल के समान आपात रमणीय हैं। हो ऊपर से देखने पर रमणीय वत दिखाई देते हैं, ऊपर से मधुर दिखाई देते हैं, अंदर से जहरीले हैं। ओहो, इंद्रिय के भोग मधुर विष सम लावण्यमयी कंचन काया, ये सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। मैं जिस पर मुग्ध हुआ हूँ वे सब कुछ तो जड़ का खेल कहा। ये सब जड़ का खेल है, मैं किस पर आकर्षित हो रहा हूँ। ये जो चमकदार दिखाई दे रहा है, ये जो ऊपर की चमक दिखाई दे रही है, ये सारी चमक धोखे के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि इनमें सुख का नामो निशान नहीं है। सुख तो भीतर चैतन्य में भरा हुआ है, सुख तो अंदर स्वभाव में भरा हुआ है। अतीन्द्रिय आनंद तो तेरे भीतर भरा हुआ है। भाई तू क्या देख रहा है, अंदर में देख, अंदर में आनंद की लहरें दौड़ती है, अंदर में देख। ये कह रहे हैं ऊपर से मधुर और अंतरंग में किम विपाक फल के समान, विषपूर्ण जहरीले फल के समान है। आपात रमणीय, ऊपर से दिखने पर अरे गिरने वाला, छूटने वाला, डूबने वाला, ऐसा आपात रमणीय है। इनका परिणाम दुखपूर्ण है। ओहो, मधुर मीठे जहर के समान है। आग लगी है, आग, विषयों की आग लगी हुई है। कविवर दौलत राम जी ने भगवान से निम्नलिखित प्रार्थना की है। ये प्रार्थना बड़ी गजब की है, कल करेंगे चर्चा, लाइन पढ़ करके सुनाता हूँ। दौलत राम जी की स्तुति है, सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसलीन। उस स्तुति में ये बड़ी सुंदर मार्मिक पंक्ति है। आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। आत्मा का अहित करने वाले ये विषय हैं, आत्मा का अहित करने वाले ये कषाय के परिणाम हैं, इनमें हमारी परिणति नहीं जाए। अरे आत्मा का अहित करने में नहीं जाए, हमारी परिणति तो आत्मा में चली जाए, आत्मा में समा जाए। मेरा उपयोग, मेरी परिणति पर की तरफ न जाकर, पर से हटकर, पर से भिन्न चैतन्य स्वभाव की तरफ उन्मुख हो जावे। अब तो ऐसी भावना है, और इस भावना की चर्चा इन्होंने आगे की है। फिर प्रतिमाओं के नाम भी बतलाए हैं और बड़ी सुंदर चर्चा और की है। कल इस प्रकरण को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। परसों प्रातः काल से एक वार्षिक उत्सव का आयोजन है हमारे PTST में। प्रातःकाल 7 से 9 तक विशेष प्रवचन सार विधान का भी आयोजन है। हम कराने वाले हैं खुद बैठ कर के वहाँ प्रवचन सार विधान, प्रातःकाल 7 से लेकर 9 बजे तक। उसके बाद में फिर प्रवचन, फिर दिन में विचार गोष्ठी, फिर शाम को भक्ति प्रवचन, सब कार्यक्रम रहेंगे। 25, 26, 27 3 दिवसीय विशेष आयोजन PTST के द्वारा टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के माध्यम से यह आयोजन होने वाला है। भरपूर लाभ लेवें आप सभी। विद्वानों का सानिध्य, समागम, आदरणीय दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल साहब के प्रवचन, सबका लाभ मिलेगा। परसों प्रातःकाल की कह रहा हूँ, परसों प्रातःकाल 7 बजे से सुबह से कार्यक्रम है। जय श्री।
नमो हरिहर।